बेटे के नाम लिखा दिया। रुक रहा है। सुन रही है? अच्छा मौका है, हम इसका सोते में काम तमाम कर देते हैं। बेटा, तू अपनी माँ को मारना चाहता है मेरे लाल? ये बुढ़िया सो रही है कि बोल रही है? तेरी माँ सदा सदा के लिए सो गई है मेरे लाल। मैं कह रहा है, मैं तेरी से तेरी माँ की आत्मा बोल रही हूँ मेरे लाल। तू यहाँ से भाग जा मेरे लाल, तुझे मेरी ममता की कसम, नहीं तो तू फंस जाएगा मेरे लाल। मर गई है फिर भी आत्मा बोल रही है। वाकई बुजुर्गों ने सच कहा है कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, चारों धाम होते हैं। ओ माँ, तूने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे पाला पोसा, ऐसा गुजर गया। माँ बेटे बात नहीं किए। ए माँ, आज माँ बेटे जीवन की बातें करेंगे, जीवन के प्यार करेंगे। ए माँ, आज से कंसरा तेरी कसम खाता है, हम शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। आज से ये कसम है, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। उठ ए माँ। हमने अपनी माँ का खून नहीं किया साहब। शर्म जादे, साले अपनी माँ का कत्ल करके कह रहा कि मैंने नहीं किया। क्या समझ कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया बे? हाँ साहब, अगर आप यही जानना चाहते तो हो रहे मेरे बाबूजी, आप उनसे पूछ लीजिए कि ये खून हमने नहीं किया। बुलाओ से बता दीजिए दरोगा साहब को कि ये खून हमने नहीं किया।
साहब मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है साहब। ओह, तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब। तूने ही फोन लगाया था? हाँ साहब, मैंने ही फोन किया था। एक बात ये बता, ये कौन है? साहब ये मेरी धर्मपत्नी है। और ये मेरा सगा बेटा है साहब। तेरे कहने के अनुसार इसी ने तेरी पत्नी का कत्ल किया? जी साहब। अबे पागल भोसड़ी की एक बात ये बता, कोई बेटा अपनी मां का कत्ल क्यों करेगा बे? साहब गलती हो गई साहब, पता नहीं। सच क्या बता? ये मेरी पहली पत्नी का बेटा है साहब। ये जो बहुत छोटा था ना साहब, तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम तो उसकी परवरिश कर नहीं सकते हैं, इस माँ की जरूरत, तब इस बेचारी के साथ में शादी किया। और जब से घर में आई साहब, इसकी देख रेख पालन पोषण अच्छी तरह से करती रही। जवान जब हो गया ना साहब, तो दारू पीने लगा साहब और जुआ खेलने लगा और धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगा कर साहब इसे जान से मार दिया। साहब मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सब ये अपनी आंखों से देख रहा है। मैं कहता हूँ बीच में जो है मैं बख्शूंगा नहीं माफूंगा उसे। देखो लखराज, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, तू हो ना हो इस बुढ़िया के कत्ल साले इसी बुढ़े ने किया। हाँ तुम निर्दोष। इसे अरेस्ट करिए साहब, नहीं किसी को बख्शेंगे नहीं। एक मिनट, भाग देंगे। हाँ समझ रहा हूँ, एक मिनट। पलवा कहाँ गया बे? कहाँ गया साहब? इधर आ। हम नहीं हुआ है। क्यों? भाग गया और नहीं बाप बेटो के पीछे तुम पे लाव्या। है साले, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा हूँ और हम साले को गिरफ्तार करके ले जा रहे थाने। एक काम करो, इस लड़के को नीचे रखो, हम रख देते हैं। शराबी पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। साले शराब के नशे में दौलत की चाह में तूने अपनी माँ का कत्ल किया और इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोकता है। खड़े खड़े वर्दी उतरवाऊंगा तेरी। अच्छा, कंसरा नाम है मेरा। जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना, उतने का कंसरा डेली शराब पी जाता है। कंसराज, तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता है बे। ले चल रहा हूं तुझे लॉकअप में। जब साले तुझे रिमांड पर लूंगा तो तेरी सारी हैकड़े निकल जाएगी। वो तो समय बताई के क्या करी। जब तो हम सब बेलन पे चढ़ाऊ, बेलन पे हाँ बेलन पे चढ़ाऊ, और जब तो अपने दिमाग पे लेवे, दिमाग पे की रिमांड पे बे, हाँ रिमांड पे लेवे, तब तो हर चर्बी गला उठ गए। पटक दिए सारे मर गया। वो तो समय बताई के कर पटके का गली। अब का ले जाए? आप उठ जाइए। अब लाइन में जाए पौड़े। कौन है तू? जी मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसराज जी मेरे बड़े भैया हैं साहब। अच्छा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं साहब। बोल क्या कहना चाहते?
कि मेरे भाई ने आखिर क्या गुनाह कर दिया जो आप हाथ में कड़ी लगाकर थाने ले जा रहे हैं। साहब मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं है साहब, आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई है, लेकिन साहब मेरे भैया ने क्या गुनाह कर दिया, जरूर आपको कोई गलत फहमी हो गई साहब। तो तू जानना चाहता है रे? हाँ सुन मेरी बात। तू अपना भाई कह रहा है? सारे शराबी कंसर्टियों को जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर अपनी माँ यानी अपनी माँ का इसने कत्ल कर दिया। साहब ये आप क्या करिए कि मेरे भैया ने मेरी माँ का कत्ल किया? हाँ नहीं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। मेरे भैया मेरी माँ का कत्ल करेंगे ये कभी नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ संतोष कुमार, शराब के नशे में दौलत की चाह में इसने अपनी माँ का कत्ल किया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ जाही है। हमें विश्वास नहीं है, बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। अबे जगन्नाथ अपने लोगों को बता क्या सच्चाई है। बेटा संतोष कुमार, मैं तो लुट के बर्बाद हो गया। पहले तुम सब मुझसे अलग थे, लेकिन मेरा प्यार मेरा स्नेह वही था जिस तरह से तुम लोग साथ में थे। साहब ये बात बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं। बेटा वास्तव में कंसल जो है ये बिल्कुल मारा है, इसलिए कि दौलत के चक्कर में पड़ के गले में फांसी लगाकर मार दिया। इसे भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बेटा, आंखों से देखा हूं बेटा, आंखों से देखा। जगन्नाथ जी आएंगे। हाँ साहब। देखो जगन्नाथ जी, हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं, क्या करें, और यह भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिसकी पत्नी अधर में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती हो। समझा सुहागी पहाड़ बराबर। देखिए जगन्नाथ जी, आप रोइए मत। क्या करूं साहब, रोना ही तो हाथ है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखो इस वक्त हम तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द। ठीक है साहब, अगर लाश मिल जाएगी तो कम से कम अपने हाथ। ओके ओके ओके। समझा दो बुढ़े को, बेचारा रो रहा है, रो रहा है। जी क्या कर गया, जितना दिन तोरे साथ लिखा रही बेटा अब कैसे होगा? क्या कर गया, मर गए भाई, बुढ़ाई तो आप सहारा और ऐसे कहाँ चली। तुम रो करके मुझको मत बेटा, तो दर्द लेकर नहीं आता बेटा, तू कहता हमार कैसे होई। हाँ बेटा, कैसे काम चली, अब कैसे काम चली काका, वैसे काम बेटा तुम मत रो, तुमका ये दिक्कत या तो हर काम कैसे चली। हाँ बेटा बिल्कुल समझा उसको। रोआ जी हाँ बेटा, विधवा पेंशन लगवा दे। सिगरेटरी
कोई और समय भी झोपड़े से लगवाएगा। लेकिन मेरा उम्र के कैसे काम चले। देखो इसको वृद्धा पेंशन लगेगी, क्या समझा? एक काम करो, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके पोस्टमार्टम दिए भेजो। आप तो जानता है साहब हम शरीर से कमजोर है, हमारे दोनों किडनी नहीं बा। वो जिंदा कैसे है बे? मुर्गा किडनी पे जो कह रहा हूँ उसको कर। मोटी हाथ से उठा नहीं पाऊंगा अकेले। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तुम लोग भी हाथ लगवा रहे, तुम लोग सब। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तेरी करनी का ही फल है आराम खोल, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है शराबी साले। साहब आज मेरी माँ साहब दुनिया छोड़कर चली गई। मैं तो इस दुनिया में अनाथ हो गया। क्यों साहब मेरा दिल एक बार भी नहीं गवाही दे रहा है कि मेरे भैया ने मेरी माँ का कत्ल किया है। हमें यकीन ही नहीं आ रहा है साहब। संतोष कुमार, देखो हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। संतोष कुमार, कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, आईविटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। इस वक्त सारे गवाह, सारे सबूत तुम्हारे भाई के खिलाफ है। देखो संतोष कुमार, इंसान दौलत हवस के चक्कर में, शराब के चक्कर में पड़कर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ। देखो संतोष, इस वक्त तुम्हारे भाई को हम ले जा रहे हैं थाने, इसकी जीडी तैयार करके हम फौरन इसको जेल भेज देंगे। जब पेशी के लिए अदालत में लेकर आएंगे, तुम्हें जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। ओके ठीक है साहब, ले जाइए मेरे भैया को, ले जाइए मेरे भैया को साहब। एक रिक्वेस्ट करते हैं साहब, हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं। प्लीज साहब। डोंट वरी, रिलैक्स, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। इधर चलो। अपने छोटे भाई से बात करो। ये क्या कर दिया भैया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला मेरी माँ को, दुनिया में अनाथ बना दिया। मेरी माँ के सिवा मेरी दुनिया में कौन था भाई? लेकिन आपने तो मेरी माँ को भी मार डाला। अरे मेरी माँ थी, आपकी सब मेरी माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपसे किया करती थी। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी और कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे। मेरी माँ अपने हाथों से उठाकर आपका मुंह धुलाती थी, खाना खिलाती थी। अरे आपको ज्यादा चाहिए थी, आपने हमें एक बार कह दिया होता, हम अपनी माँ को विवाह करने के लिए चले जाते। आखिर मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमने माँ का खून नहीं किया। मैं बड़ी बात जानता हूँ कि आप मेरी माँ का खून नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात
जो मेरे दिल दीवार में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने खून नहीं किया फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया। संतोष कुमार, यही बात मेरे दिलो दिमाग में नहीं उतर रही है कि मेरा बाप कबीरा मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। ए संतोष कुमार, मैं नहीं जानता कि मैं इस घर में कब आई। बहुत प्यार करती थी माँ, मुझे बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार तो जन्म देने वाली माँ तुझे। संतोष कुमार, वक्त गुजरता गया, मैं कुछ बड़ा हुआ, तब तू माँ के गर्भ में आया। जिस दिन तू दुनिया में आया ना, माँ तब से तड़प रही थी, आवाज लगाया। मेरी शादी हुई, संतोष, अपनी जान से अब तुझे ज्यादा मुझे चाहती थी, इस माँ को माँ मानना बंद कर दिया। यहाँ कि तुझे अपना भाई भी नहीं मानता। भाई बेटी मिलने की कोशिश किया, मेरे कमरे में दाखिल हुई, चंटे मारकर भगा देता था। संतोष, ये किसी के सामने निगाह छुपा के बात नहीं किया, लेकिन आज बात के साथ झूठा तो बाप उसकी निगरानी एक चौकीदार की तरह करता है, और आज ये चौकीदार से ज्यादा मैं उसी का ख्याल रखना और इस घर में बहुत होशियारी से रहना। कातिल कौन है? कंसरा मारा में जो भी जा रहा है, पता चल गया ना तो टुकड़े टुकड़े काटे। या भगवान, ये मेरे घर में सब क्या हो रहा है? माँ मेरी दुनिया छोड़कर चली गई। कंसरा